हेलो। हेलो, मैं संजय सर आपके और अपने एकमात्र बेहतरीन चैनल द इंडियन क्लासेस पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 का एक बहुत ही छोटा लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस टॉपिक का नाम है खाद्य श्रृंखला, या इसको खाद्य कड़ी भी कहा जाता है, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी के विषय में जाना जाता है। इसको दोनों नामों से क्वेश्चन पूछता है, या तो खाद्य कड़ी पूछ देता है या तो खाद्य श्रृंखला पूछ देता है। तो हम लोग बात करेंगे खाद्य श्रृंखला होता क्या है। आपने पढ़ा कि पारिस्थितिक तंत्र में बहुत सारे जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। तो ये सभी जो जीव होते हैं वो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। उत्पादक भोजन बनाता है, उत्पादक को खाने के लिए प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक को खाने के लिए द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक को खाने के लिए तृतीयक होते हैं, तृतीयक, और जब सभी मर जाते हैं तो उसको अपघटक उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो एक दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसी को मैं कुछ परिभाषा के अंदाज में बात करूं अगर, तो पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। तो इससे एक श्रृंखला या कड़ी का निर्माण होता है। इसी को खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। मैंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे भोजन के ऊर्जा का गमन एक निश्चित दिशा में होता है, फिक्स है वो डायरेक्शन। तो इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं या खाद्य कड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम्पल में मैं सबसे नीचे वाले को ले रहा हूं, ये है खाद्य श्रृंखला का मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये है प्रोड्यूसर यानी घास, उत्पादक को भोजन के लिए यानी घास को भोजन के रूप में टिड्डा ग्रहण करता है। यानी टिड्डा शाकाहारी है, याद रहे, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो हमेशा शाकाहारी होता है। तो टिड्डा शाकाहारी है। इस शाकाहारी जंतु को मेंढक भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो यानी ये मांसाहारी हो गया, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और इस मेंढक को भोजन के रूप में सांप ग्रहण करता है, और इस सांप को भोजन के रूप में बाज ईगल ग्रहण करता है। तो ये एक निश्चित दिशा में, मतलब ऊर्जा का प्रवाह कुछ इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, बिल्कुल इधर, मतलब उत्पादक से लेकर के यहां तक सर्वोच्च उपभोक्ता तक यहां जा रहा है। तो ये भी एक चैन हुआ। ठीक, दूसरी बात करते हैं, 2 नंबर पे आ जाते हैं। यहां है उत्पादक के रूप में गाजर है। गाजर जो भोजन का निर्माण करेगा, इसलिए ये उत्पादक हुआ। इस गाजर को खाता है खरगोश। इसका मतलब खरगोश शाकाहारी हुआ या प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। खरगोश को खाता है लोमड़ी, लोमड़ी को खाता है शेर। यानी ये दोनों मांसाहारी हुए और ये शाकाहारी हुआ और ये उत्पादक हो गया। तो उत्पादक का ऊर्जा खरगोश में गया, खरगोश का ऊर्जा लोमड़ी में गया, और लोमड़ी का ऊर्जा शेर में गया। यानी यहां से एक निश्चित ऊर्जा, एक निश्चित दिशा में ऊर्जा जा रहा है। तो ये दूसरा खाद्य श्रृंखला हो गया। तीसरे की मैं बात करता हूं, तीसरे की बात कर रहा हूं मैं। ये एक
ये जो है